हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12th जियोग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि प्यारे बच्चों आपके बोर्ड परीक्षा में हर एक बार रिपीट किए जाते हैं। तो आप लोग अच्छी तरीके से इन सभी क्वेश्चन को आप याद करते चलिएगा, जिससे कि आप जो अपने बोर्ड परीक्षा में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले प्यारे बच्चों, यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप जो है ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो प्यारे बच्चों, आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों, और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है बच्चों आप लोग का यहाँ पे कि भारत में चाय की खेती जो है ना कहाँ से आरंभ हुई। बच्चों, हर एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, जो क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा के द्वारा हमेशा पूछे जाते हैं और हर बार आपके एग्जाम में ऐसे ऐसे प्रश्न रिपीट किए जाते हैं जो क्वेश्चन अभी आपको करवा रहे हैं। तो अच्छे से आप इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा। बताइए, भारत में चाय की खेती कहाँ से आरंभ हुई है। तो प्यारे बच्चों, आप याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र घाटी से हुई है। ऑप्शन ए लगाए हो तो आपका सही जवाब है इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन दिया गया है प्यारे बच्चों आप लोग का यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन, और 2 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अरेबिका संबंधित है। बताइए कि अरेबिका जो है ये किससे संबंधित है। तो अरेबिका जो है ये संबंधित हो जाएंगे कॉफ़ी से। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है, कॉफ़ी से है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन कि निम्न में से कौन जूट उत्पादक राज्य है। बताइए बच्चों कि इनमें से कौन है जो कि जूट उत्पादक राज्य है। तो याद रखिएगा असम। असम जो है बच्चों ये आपका जूट उत्पादक राज्य है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे 4th नंबर। क्वेश्चन क्या दिया गया है बच्चों कि निम्न में से कौन भूमि निम्नीकरण का यहाँ पे कारण है। बताइए कि निम्न में से कौन है जो कि भूमि निम्नीकरण का बच्चों कारण हो जाएंगे। तो भू साक्षरता, मृदा अपरदन और जल जमाव, ये सभी क्या है, तो ये भूमि निम्नीकरण का कारण है, यानी उपयुक्त में से सभी होगा आपका। इनमें से सभी बच्चों आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 5 नंबर। 5 नंबर है कि सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है क्या हो जाएंगे, तो आप लोग याद रखिएगा मृदा लवणता हो जाएंगे। ऑप्शन आपका डी सही जवाब है, मृदा लवणता यहाँ पे ऑप्शन डी सही जवाब है बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आप लोग का कि निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल है। तो निम्नलिखित में से कौन एक रेशेदार फसल है। तो याद रखिएगा कपास। कपास जो है यह एक रेशेदार फसल है, ऑप्शन डी सही जवाब है, याद रखिएगा। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 7th नंबर। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि हरित क्रांति जो है ना ये संबंधित है। तो हरित क्रांति जो है ये किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा खाद्य उत्पादन से जो है हरित क्रांति संबंधित है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है 8 नंबर। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है। चलिए बताइए कि निम्नलिखित में से कौन है जो कि भारतीय कृषि की समस्या है बच्चों। तो आप याद रखिएगा भारतीय कृषि की समस्या निम्न उत्पादकता हो जाएंगे, विखंडित जोत हो जाएंगे और अनियमित मानसून। ये सभी क्या है, तो ये सभी है, तो ऑप्शन डी को यहाँ पे आप सही जवाब कीजिएगा, इनमें से सभी। चलिए आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है 9th नंबर। 9th नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत में हरित क्रांति जो है ना ये शुरू हुई थी। तो भारत में हरित क्रांति शुरू कब हुई थी। तो याद रखिएगा 1960 के दशक में। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है 20 क्वेश्चन का बच्चों सही जवाब है, 1960 के दशक में हुआ था। अगला प्रश्न आता है बच्चों यहाँ पे 10th नंबर। क्वेश्चन है उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है। तो उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत हो जाएंगे बच्चों नलकूप। नलकूप जो है उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत है, ऑप्शन बी सही जवाब है इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, क्वेश्चन है आप लोग का 11th नंबर। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे पेय फसल है। चलिए बताइए आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे पेय फसल है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग का जो है सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, क्योंकि चाय और कॉफ़ी ये दोनों क्या है, तो पेय फसल है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न आता है आप लोग का यहाँ पे 12th नंबर। क्वेश्चन है हॉर्टिकल्चर जो है ये संबंधित है।
तो हॉर्टिकल्चर जो ये किससे संबंधित है? तो हॉर्टिकल्चर जो ये फल एवं सब्जी से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका डी सही जवाब है, फल एवं सब्जी। अगला प्रश्न आता है आप लोग का यहाँ पे 30 नंबर, खरी की फसल जो है ना किस ऋतु में क्या है? तो खरी फसल की ऋतु क्या है, आपसे ये पूछा है। तो खरी फसल की ऋतु हो जाएंगे जून से सितंबर। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, जून से सितंबर। अगला प्रश्न आता है, रबी की फसल पैदा होती है। तो रबी की फसल जो है ये पैदा होती है कहाँ पे? तो शीत ऋतु में। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब यहाँ पे, शीत ऋतु में होती है। अगला प्रश्न आता है आप लोग का कि भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है ना कौन हो जाएंगे? तो भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन हो जाएंगे? तो उत्तर प्रदेश जो है ये भारत में गेहूं उत्पादक में अग्रणी राज्य है। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न के क्वेश्चन है आप लोग का, क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? तो निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र हो जाएंगे? तो गंगा डेल्टा जो है ये सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है आप लोग का यहाँ पे 70 नंबर, क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर परियोजना जो ये किस नदी पर हो जाएंगे? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग का जो है सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगे, नर्मदा नदी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन है 80 नंबर, क्वेश्चन क्या है कि ऑपरेशन फ्लड जो है ये संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड जो है ये किससे संबंधित है? तो दूध उत्पादन से संबंधित है, यानी दूध से हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि भारत में सिंचाई का जो है साधन है। तो भारत में सिंचाई का साधन क्या हो जाएंगे? तो भारत में सिंचाई का साधन हो जाएंगे यहाँ पर आप लोग का तालाब, कुआं और नहर, ये सभी क्या है? तो भारत में सिंचाई का साधन है। अगला प्रश्न के क्वेश्चन है, कौन राज्य सूर्यमुखी का अग्रणी उत्पादक है? तो कौन सा राज्य जो कि सूर्यमुखी का अग्रणी उत्पादक हो जाएंगे? तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग का सही जवाब क्या हो जाएंगे? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग का जो है सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगे, कर्नाटक। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है, भारत में जल संसाधनों का कितना प्रतिशत जो है ना पाया जाता है? तो भारत में जल संसाधन कितना प्रतिशत पाए जाते हैं? तो 4% पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 4%। अगला प्रश्न आता है आप लोग का, हरियाणा में कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्रों का प्रतिशत कितना है? तो हरियाणा में कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्रों का प्रतिशत क्या हो जाएंगे? तो इसकी प्रतिशत है 51.3%। ऑप्शन बी सही जवाब है, 51.3%। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, पंजाब में कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो पंजाब में कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्रों का प्रतिशत कितना हो जाएंगे? तो इनकी प्रतिशत है 76.1%। ऑप्शन सी सही जवाब है इस क्वेश्चन का आंसर। अगला प्रश्न आता है, घरेलू हेक्टेयर में भूम जल का उपयोग जो है ना कितना है? तो घरेलू सेक्टर में भूम जल का उपयोग कितना प्रतिशत हो जाएंगे? तो इसके हो जाएंगे 5%। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, 5%। अगला प्रश्न आता है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 25 क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि औद्योगिक सेक्टर में धारातलीय जल का कितना उपयोग होता है? तो औद्योगिक सेक्टर में धारातलीय जल का कितना उपयोग होता है? तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा, इसका हो जाएंगे कुल 2%। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है आप लोग का, देश में जल उपयोग में सबसे बड़ा योगदान किस सेक्टर का है? तो देश में जल उपयोग में सबसे बड़ा योगदान किस सेक्टर का है? तो याद रखिएगा कृषि का होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, कृषि। अगला प्रश्न है, जल अधिनियम 1974 का यहाँ पे मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जल अधिनियम 1974 का जो मुख्य उद्देश्य है, ये जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण हो जाएंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है आप लोग का कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 किससे संबंधित हो जाएंगे? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 किससे संबंधित है? तो पर्यावरण की सुरक्षा और प्रदूषण के निवारण से। ऑप्शन सी बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला प्रश्न के क्वेश्चन क्या है आप लोग का? क्वेश्चन है बच्चों कि राजस्थान में पारंपरिक वर्षा जल संग्रहण है, संग्रहण ढांचे को जो है ना क्या कहा जाता है?
तो राजस्थान में पारंपरिक वर्षा जल संग्रहण ढांचे को क्या कहा जाता है? तो कुंड कहा जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब है, कुंड बोला जाता है। अगला प्रश्न आता है आप लोग का कि पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय जल है? तो पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग जो है अलवणीय जल हो जाएंगे? तो बच्चों याद रखना 3%। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है यहाँ पे 3%। अगला प्रश्न आता है आप लोग का कि भारत के जल संसाधन से जुड़ी समस्या है। बताइए बच्चों कि भारत में जल संसाधन से जुड़ी समस्या कौन से हो जाएंगे? तो वितरण, उपलब्धता और संरक्षण, ये सभी है। ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है बच्चों। क्वेश्चन है नीरू मीरू संबंधित है। बताइए नीरू मीरू किससे संबंधित है? तो नीरू मीरू संबंधित हो जाएंगे बच्चों जल संभर प्रबंधन से। ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है बच्चों यहाँ पे आप लोग का 33 क्वेश्चन है, लूनी नदी के प्रभाव की दिशा है। बच्चों ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के द्वारा हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए आपको करवा रहे हैं सभी क्वेश्चन। अच्छे से आप इनको याद कर लीजिए। लूनी नदी के प्रभाव की दिशा हो जाएंगे तो आप बताएंगे बच्चों पश्चिमी में। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है इस क्वेश्चन का आंसर। अगला प्रश्न आता है बच्चों यहाँ पे पायकारा जल विद्युत परियोजना है। बच्चों इसी प्रकार जो अभी आपको ऑब्जेक्टिव भी करा रहे हैं, यदि आप चाहते हैं कि जो बोर्ड परीक्षा में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन अगर आपको सब्जेक्टिव मिल जाए तो प्यारे बच्चों वो नोट्स हमारे पास उपलब्ध है। यदि आप चाहें तो उस नोट्स को ले सकते हैं। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव भी हम दे देंगे, साथ ही साथ आपको सब्जेक्टिव का भी नोट्स उसमें रहेंगे, जिससे आप उनको याद करके अपने बोर्ड परीक्षा में प्यारे बच्चों अच्छा रिजल्ट इस बार ला सकते हो 2026 में। तो यदि आप चाहते हो कि हाँ इस बार आपका भी रिजल्ट अच्छा आए तो आप इस नोट्स को लेने के लिए इस नंबर पर एसएमएस कीजिए। नंबर है बच्चों आप लोग का 962-18-834। ठीक है, एसएमएस करना है आपको इस नंबर पे और बोलना है कि सर हमें पीडीएफ और नोट्स चाहिए। ठीक है, क्या बच्चों पीडीएफ और नोट्स चाहिए आप लोग को? ठीक है, नोट्स चाहिए सर। बच्चों आपको ये नोट्स सभी मिल जाएंगे, आपके सभी सब्जेक्ट का नोट मिलेंगे और आपको इसका थोड़ा पेमेंट लगेंगे, आप उसको पे करके आप इस नोट्स को लेकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल कम से कम आपको पेमेंट लगेंगे इस सभी नोट्स का। जहां आपको जो है ना पूरा प्यारे बच्चों सबसे ज़्यादा लगता है वहां सबसे आपको यहाँ से कम लगेंगे। सीके सलन क्लासेस से बिल्कुल आपको कम से कम पेमेंट में बच्चों आपके सभी नोट्स प्रोवाइड कर देते हैं। तो अगर आप लोग नहीं लिए हो तो आप लोग जरूर ले लीजिए इस नोट को। इसमें आपके हर एक क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा के द्वारा हमेशा पूछे जाते हैं। तो एक बार आप इस नोट्स को लेकर प्यारे बच्चों जरूर देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ने में इस नोट्स को। तो एक बार आप लोग जरूर लेकर पढ़िएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग ले पाएंगे। चलिए बताइए पायकारा जल विद्युत परियोजना है, तो पायकारा जल विद्युत परियोजना हो जाएंगे बच्चों तमिलनाडु में। ठीक है, ऑप्शन ए लगाए हो तो सही जवाब है तमिलनाडु में ही होगा। आगे देखिए बच्चों यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? बताइए तो निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा यमुना। यमुना जो है ये प्रदूषित नदी है। ऑप्शन डी सही जवाब है इस क्वेश्चन का आंसर। अगला प्रश्न आता है भाखड़ा नागल परियोजना जो है ये अवस्थित है। तो भाखड़ा नागल परियोजना जो ये कहाँ पर अवस्थित हो जाएंगे? तो भाखड़ा नागल परियोजना जो है ये आपके सतलुज नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है सतलुज नदी। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे गोदावरी बेसिन कहाँ है? बताइए गोदावरी बेसिन जो है ये कहाँ पर हो जाएंगे? तो गोदावरी बेसिन हो जाएंगे आपके कहाँ पर? दक्षिण भारत में। ऑप्शन सी सही जवाब है दक्षिण भारत में। अगला प्रश्न आता है आप लोग का निम्नलिखित में से कौन पश्चिम भारत की नदी बेसिन है? बताइए निम्नलिखित में से कौन पश्चिम भारत की नदी बेसिन हो जाएंगे? तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा माही बेसिन। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है इस क्वेश्चन का आंसर माही बेसिन। अगला प्रश्न है आप लोग का निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती? तो निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तो याद रखिएगा तापी भू पश्चिम। ऑप्शन सी सही जवाब है तापी पश्चिम। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बच्चों बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो है ये प्रसिद्ध है। तो बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली बच्चों प्रसिद्ध हो जाएंगे कहाँ पर? तो आप बताओगे मेघालय में। ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब है मेघालय में है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे 41 है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है 2007 से लेकर 2012 तक है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर 2007 से लेकर 2012। अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ पे कौन सी नदी बेसिन पूर्वी भारत में है? तो कौन सी नदी बेसिन पूर्वी भारत में हो जाएंगे बच्चों? तो आप लोग याद रखना माही, यहाँ पे महानदी बेसिन। ऑप्शन सी सही जवाब है महानदी बेसिन हो जाएंगे।
आगे देखिए क्वेश्चन है आप लोग का, इंदिरा गांधी नहर में किस नदी से पानी जो है ना प्रवाहित होता है। तो इंदिरा गांधी नहर में किस नदी से पानी प्रवाहित होता है, तो आप याद रखिएगा ये हो जाएंगे ब्यास। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, ब्यास। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन से हो जाएंगे, तो याद रखना है आपको, भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएंगे आपके गंगा नदी, जो कि ऑप्शन ए है, गंगा नदी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है आप लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा नगर जो है नदी के तट पर अवस्थित नहीं है, तो याद रखिएगा भोपाल हो जाएंगे, जो नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है हीराकुंड परियोजना जो है ना ये अवस्थित है। बताइए बच्चों, हीराकुंड परियोजना जो है ये अवस्थित हो जाएंगे कहाँ पर, तो आप लोग याद रखिएगा हीराकुंड परियोजना जो है ये आपके ओडिशा में अवस्थित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, ओडिशा में। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन है आप लोग का, जलजन्य रोग है। बताइए जलजन्य रोग हो जाएंगे, तो जलजन्य रोग हो जाएंगे बच्चों अतिसार। ठीक है, अतिसार हो जाएंगे, याद रखना आप लोग। अगला प्रश्न आता है आप लोग का यहाँ पे, केंद्रीय सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट जो है ना ये संबंधित है। तो केंद्रीय सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है जल संरक्षण से। ठीक है, ऑप्शन बी होगा, जल संरक्षण से। अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ पे आप लोग का 49 है कि नहरकटिया खनिज तेल जो है क्षेत्र जो है ना अवस्थित है। तो नहरकटिया खनिज तेल क्षेत्र कहाँ पर अवस्थित है, तो याद रखना असम में। ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी हो जाएंगे, असम में, आप सभी लोग याद रखना। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है मुंबई हाई क्या है। चलिए बताइए आप, मुंबई हाई क्या होगा। तो मुंबई हाई हो जाएंगे पेट्रोलियम क्षेत्र, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, पेट्रोलियम क्षेत्र हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों इस क्लास में कुल 50 क्वेश्चन थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और ये ऐसे क्वेश्चन थे बच्चों जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के द्वारा हर बार रिपीट किए जाते हैं। तो आप अच्छे से इनको याद कर लेना। और प्यारे बच्चों क्लास कैसा था आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छा था तो प्यारे बच्चों लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप जुड़ जाइए। अगर आप नोट्स लेना चाहते हो तो प्यारे बच्चों आप इस नोट्स को एक बार जरूर लेकर पढ़िए, बहुत मज़ा आएगा आपको इस नोट्स को पढ़ने में। बिल्कुल आपको आसान से आसान भाषा में आपको मिलेंगे, जो प्यारे बच्चों आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इस एक बार आप इस नोट्स को लेने के लिए इस नंबर पर एसएमएस कीजिए 962 18 834 पे, और बोलिए कि सर हमें नोट्स चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको बिल्कुल सबसे कम पेमेंट में आपको नोट्स मिल जाएंगे, सबसे कम पैसे में आपको नोट्स मिलेंगे। पूरे यूट्यूब पे सबसे कम पैसा में आपको बच्चों यहाँ से नोट्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो कहीं से आपको ज़्यादा का नोट्स नहीं लेना है, बिल्कुल आपको कम से कम पेमेंट है बच्चों, इंपॉर्टेंट नोट्स देंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में सीधा देखने को मिलेंगे, 100% आपको देखने को मिलेंगे बच्चों। आप अच्छे से नोट्स को जरूर लेकर एक बार पढ़िए, और क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्त को, ग्रुप वगैरह जहाँ भी आपको शेयर करना है आप शेयर कर सकते हो, शेयर आप लोग जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए बच्चों फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग का इंतजार रहेगा इस नंबर पे एसएमएस का। देखते हैं कितना प्यारे बच्चों आप लोग एसएमएस कर पाते हो। तो जल्दी से सभी प्यारे बच्चे एसएमएस कीजिए और नोट्स को लेकर अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए फिर बच्चों मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को टेक केयर, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए।